रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह कार्यक्रम होटवार स्थित खेलगांव में आयोजित किया गया है। इनमें 274 शिक्षक पहली से 5वीं कक्षा और 768 सहायक आचार्य 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सहायक आचार्यों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की अपील की। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में लगातार बहाली कर सभी क्षेत्रों में विकास का काम किया जा रहा है। हमारा राज्य अब पिछड़ा नहीं रहा। विचार व्यक्त किए जरूर अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प, हर सपने को उड़ान मिले, हाथों में रोजगार, छात्रों का गृह कार्य और प्रोजेक्ट देना, उनकी प्रगति का सही समय पर आकलन करना और उनकी कमजोरियों को दूर कर सही दिशा दिखाना, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के रूप में सामने आने वाला है कि एक अच्छे शिक्षक को स्वयं भी हमेशा नया सीखने और अपने कौशल को उन्नत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक शिक्षक समाज और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च स्थान रखता है। एक जिम्मा दिया जा रहा है जहां आने वाले समय में इस राज्य का बौद्धिक क्षेत्र का आयाम कैसा हो, ये अब आप लोग तय करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसको आप सभी लोग तय करेंगे। अगर हम सभी लोग एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में व्यवहार करें और सरकार एक जिम्मेवारी सरकार के रूप में व्यवहार करे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य पर और किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई उंगली खड़ा कर सकता है, उस पर कोई गलत टिप्पणी कर सकता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमल, रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। कितनी बड़ी सौगात शिक्षकों के लिए? बिल्कुल अंजना, जिस तरह से शिक्षकों से जब हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि उम्मीद नहीं थी कि उन्हें नियुक्ति भी मिलेगी और वर्षों तक स्ट्रगल करने के बाद नियुक्ति मिले। कुछ शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनसे ही बात करते हैं। इधर आइए, आपको नियुक्ति पत्र मिला है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? मैं सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ उनको, जिन्होंने मुझे नियुक्ति पत्र दिया, जिसका बहुत दिन से इंतजार था। मैं सारे हृदय से उनको धन्यवाद देती हूँ। तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर है और जो नियुक्ति पत्र पाने के बाद उन्होंने उम्मीद भी जताई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि जो बौद्धिक विकास के क्षेत्र में शिक्षक एक अहम भूमिका निभाते हैं। अपने आसपास के समाज में जो द्वेष फैल रहा है या अराजकता फैल रही है, उसको पनपने से रोकने में भी इनकी अहम भूमिका होगी। और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के विशेष तौर पर एक शपथ भी दिलवाई, जो मुख्यमंत्री की तरफ से विभाग के जो सचिव थे उन्हें निर्देशित किया गया और उन्होंने फिर शपथ भी दिलाई कि वह बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के शिक्षा के विकास के लिए वो बेहतर काम करेंगे और आने वाले समय में समाज में जिस तरह से शिक्षा पाने के बाद जो एक बेहतर स्वस्थ समाज बन सकता है, वो बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अहम रहा आज नियुक्ति पत्र को लेकर के। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे ये भी कहा कि जो हमारा राज्य है झारखंड, वो अगर शिक्षित होता तो विकसित भी होता, लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ के खनिज संपदा को लूटने का काम किया गया। यही वजह रही कि लेकिन कमल, आज भी शिक्षकों की कमी झारखंड में काफी है, लेकिन जिस तरीके से आज ये जो नियुक्ति हुई है, उसको लेकर के बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा फैसला और आगे भी सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने भी इन बातों को रखा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षक की कमी है। हालांकि जिस तरह से सरकार
पिछले वर्ष 55,000 से ज़्यादा नियुक्तियों को किया गया था पिछले टर्म में, और इस बार फिर से शुरुआत की गई है नियुक्तियों की। और अभी तक शिक्षक नियुक्ति को लेकर के 12,500 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य है जो लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा जो शिक्षकों की कमी है उसको भी पूरा करने के लिए जो सरकार की तरफ से प्रयास है वो किए जा रहे हैं, ताकि जो पर्याप्त संख्या है शिक्षकों की, जो बच्चों की दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर के उस कमी को दूर किया जा सके। यहाँ तक कि जो स्कूल्स में बेहतर पढ़ाई और बेहतर वातावरण बने, इसको लेकर के भी सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के सभी व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, किसी पर उंगली उठाने से पहले उन्हें भी स्वस्थ समाज के लिए आगे आना चाहिए, ताकि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके और अन्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। सबसे अहम बात यह रही कि नियुक्तियों को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री और गठबंधन सरकार ने लगातार अपनी बातों को रखा था, उसके तहत ये नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में और नियुक्तियां होंगी। जिस तरह से पिछले टर्म में 55,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हुई थी, इस वर्ष भी इस टर्म में भी लगातार नियुक्तियों का दौर जारी है। कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी नियुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो मुख्यमंत्री ने यह आश्वस्त भी किया है कि आने वाले समय में और नियुक्तियां होंगी और राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए जो जरूरी होगा सरकार की ओर से, सरकार हर क्षेत्र में सारी चीजों को देख रही है और उस चीजों को लेकर के काम भी करेगी। इसके साथ साथ समाज के लोगों को भी आगे आने की जरूरत है, जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया और खास करके शिक्षकों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो एक बौद्धिक विकास के सबसे अहम कड़ी होते हैं। जो भविष्य के जो बच्चे हैं, जो भविष्य है यहाँ के, उनके शिक्षा को लेकर के, उनके विकास को लेकर के जो कार्य सरकार की ओर से किए जाने हैं, उसी कड़ी में ये शिक्षक नियुक्ति का भी प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। ये बड़ी सौगात शिक्षकों को।